आज ही पूरी दुनिया में आलमी ख्वाबों का दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ड्रीम डे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसकी क्या इस्तिलाह लेते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि कहते हैं बड़े बुज़ुर्ग कि ख्वाब वो हैं जो आपको सोने ना दें, यानी सोते में जो आप ख्वाब देखते हैं उनकी तो ताबीर और उसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ का साइन है, ये तो आप बात करते ही हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों में वाकई कोई ख्वाब झिलमिलाता है, अगर आपने गोल सेट किया है, तो उसके लिए फिर अनथक मेहनत भी करनी पड़ती है, रातों के दिए भी जलाने पड़ते हैं और उसकी तरफ बढ़ना पड़ता है। सिर्फ ख्वाब देना काफ़ी नहीं होता, वो तो फिर ख्याली पुलाव हो जाएगा। लेकिन अहम ये है कि आज हम इसके तमाम ज़ावियों पे लेके चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी अपनी चादर को देखकर पैर फैलाने चाहिए, तो आपकी तो कोई इर्तिका ही नहीं होगी। आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं शायद आप इससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। 12 आना अगर आपकी कमाई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थोड़ा सा एडिशन कर पाएंगे। लेकिन जिनके बड़े ख्वाब होते हैं वो अपने आप को तकलीफ़ में तो डालते हैं, लेकिन क्या फिर इस तकलीफ़ का उनको समर भी मिलता है। दे आर एबल टू अचीव थिंग्स विच आर अदरवाइज अनथिंकेबल। तो आइए इसको ज़रा तमाम एंगल से देखते हैं और ख्वाब और एक आपका जो नस्बुल ऐन है, यानी जो आपका गोल है, उसमें क्या फ़र्क होता है, ये भी लेके बात चलेंगे। ज़बरदस्त पैनल है जी मेरे साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इरम ज़िया जी, हमारे साथ हैं। और इसका ये जो हमने दूसरी बारी बात की ना, शऊर में जो ख्यालात चल रहे हैं, क्या वो भी ख्वाब और उन विजन्स को लेके आते हैं। और दूसरी तरफ ये कि ज़िंदगी के लिए अगर बड़ा ख्वाब है और ख़ास तौर पे अगर अमारत का ख्वाब है, शोहरत का ख्वाब है, तो क्या ये ख्वाब तकलीफ़ देते हैं या इनको परसू करना चाहिए। थैंक यू सो मच इरम जी फॉर बीइंग हियर विद अस। शेफ सामिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम श्योर कि इनके भी एज अ यंग पर्सन बहुत सारे ख्वाब होंगे। कौन से ख्वाब पूरे हुए, किन ख्वाबों ने तकलीफ़ दी, और जिन ख्वाबों ने तकलीफ़ दी उनसे क्या सीखा, ये इनसे बात करेंगे। थैंक यू सामिया फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सफदर भी हमारे साथ मौजूद है। सफदर अली एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन, आप इनको जानते हैं, लोगों को कोच करते हैं। ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ख्वाब अगर नहीं देखेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे। लेकिन जो ख्वाब आपको तकलीफ़ देते हैं या जिनकी वजह से आपको पछताना पड़ता है, उनमें क्या फ़र्क है, वील टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट। थैंक यू सो मच सफदर फॉर बीइंग हियर विद अस। सफदर, अगर आप ही से गुफ्तगू की शुरुआत करूँ, जो ख्वाब तकलीफ़ देते हैं, यानी अगर इंसान की ज़िंदगी में कभी पछतावा आ जाता है, फेलियर्स या सेटबैक्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने ख्वाबों को इल्ज़ाम देता है कि यार काश मैंने ये ख्वाब देखा ही ना होता, इस शख्स का ख्वाब ना देखा होता, इस शोहरत का ख्वाब ना देखा होता, इस दौलत का ख्वाब ना देखा होता, तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती और शायद आसान होती। एक काश आ जाता है ज़िंदगी में। इस काश को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, अली ज़रियुन का शेर है, ख्वाब का ख्वाब, हकीकत की हकीकत समझें। ये समझना है तो फिर पहले तरीक़त समझें। सही। आपको जागती आँखों के ख्वाब जो हैं, उनका जो नुकसान है या उनका जो फल है, वो अलग सूरत में मिलता है और सोई आँखों से देखे ख्वाब का नुकसान या फल अलग सूरत में मिलता है। ओके। आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होता है कि आप जो ख्वाब देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं और इसकी ताबीर हासिल करने के लिए जा रहे हैं, आपको कितनी एफर्ट पुट करना पड़ेगी। और जब आप उस मिक़दार में उतनी एफर्ट पुट नहीं करते और फिर खुदा न ख़ास्ता नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो फिर किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। अमूमी तौर पर मैंने तो ये महसूस किया है कि डिले तो आ सकता है आपके ख्वाबों की ताबीर में या आपके ख्वाबों के मुकम्मल होने में। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि आपने मुकम्मल कोशिश की हो, ठीक कोशिश की हो और आपको आपके ख्वाबों की ताबीर ना मिली हो। एक जो जुमला कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस जुमले को अगर यूँ कर लीजिए कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो शायद हम अपने ख्वाबों की जानिब सही सफ़र कर सकते हैं और उनकी तकमील की जानिब बिल्कुल। सही जानिब अच्छा, जब तरफ कर हम सकते हैं। बच्चों की एक तरफ देखते हैं या टीनेजर्स की तरफ देखते हैं, तो हम कहते हैं कि नन्हे-नन्हे ज़हनों में बड़े-बड़े ख्वाब हैं, दुनिया को बदलने का, दुनिया को ज़्यादा इंसाफ पसंद बनाने का, या फिर पर्सनल ख्वाब भी हो सकते हैं, कामयाबी के ख्वाब, दौलत के ख्वाब, शोहरत के ख्वाब। इरम जी, एक मुहावरा कहा जाता है कि दूसरों के महल देखकर अपनी झोंपड़ी नहीं गिरानी चाहिए। आप अक्सर लोगों को देखेंगे जिनके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है और उनके बच्चे के जहन में ये ख्वाब है कि मैं बड़ा होकर एक बड़ा असर व रसूख वाला इंसान बनूंगा, मेरे पास दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, तो माँ बाप प्रैक्टिकली अपने बच्चे का हौसला ना टूट जाए या उसकी दिल शिकनी ना हो जाए, उसको कहते हैं कि बेटा इतने बड़े ख्वाब ना देखो जो तुम्हें तकलीफ दें। आप इस चीज़ को कैसे देखती? बड़े ख्वाब देखने चाहिए? ख्वाब बिल्कुल देखने चाहिए, और ख्वाब जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि देखो, हम कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, तो मुनासिब ये है कि चादर को बड़ा किया जाए। सही। और जब बच्चा आपका बड़ा बनने का ख्वाब देखे तो उसको ज़रूर ये बताएं कि बेटा बड़ा आदमी होता कौन है। क्योंकि बड़े आदमी की डेफिनेशन हमारे यहाँ ये है कि रुपया पैसा हो गया, घर हो गया, महल हो गया।
अब बच्चे को आप सबसे पहले तो बता दो कि बेटे बड़े आदमी बनना है ना, बड़ा आदमी बनो, लेकिन बड़ा आदमी वो है कि जिसकी महफिल में बैठ के कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सही। बड़ा आदमी वो है कि जिसके साथ बैठ के किसी को ये एहसास ना हो कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। बड़ा आदमी वो है कि जिसके साथ कोई शख्स बैठे तो उसे ये एहसास हो कि हमारे पानी पीने के बर्तन अलग ज़रूर हैं, लेकिन इसमें पीने वाला पानी एक ही है। तो ये महलात, ये गाड़ियाँ, ये मुकाम, ये आपको बड़ा आदमी नहीं बनाते। आपका किरदार, आपका इखलाक आपको बड़ा आदमी बनाते। जो चीज़ आपको अपने बच्चे को दिखानी है, उसको ख्वाब देखने से कभी ना रोके, लेकिन उसको ये बताएं कि बेटे ताबीर जो है ना वो हार्ड वर्क से ही आती है। एंड देयर इज़ नो सिद्रा एनी अदर ऑल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए हार्ड वर्क ही ज़रूरी है। तो बच्चे की कभी दिल शिकनी ना करें, अपनी ना करें, उसे बोले कि बेटा डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह। तुम अपनी पूरी कोशिश करो, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह करने वाला है। अगर तुम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओगे तो भी तुम एक बड़े आदमी बनोगे। ये हमारी डिपेंड करता है काउंसलिंग के ऊपर। वरना देखो कुछ लोग ये भी समझते हैं, बड़ी बहुत खूबसूरत शेर है, लेकिन उसका मकसद और मतलब कुछ ये होता है कि इंसान के होता तो वही है जो मुक़द्दर में लिखा हो। सही। होता तो वही है जो मुक़द्दर में लिखा हो, लेकिन वो मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब। वाह। तो या तो आपने मुक़द्दर के आगे अपने आप को डाल दिया, जबकि मेरा अल्लाह कहता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बना दी, इसको मुसख्खर करो, कोशिश करो, आगे बढ़ो, अशरफुल मखलूक़ात हो। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि बहैसियत कौम हमने शायद बड़े ख्वाब देखना बंद कर दिए हैं। आप देखें कि जो साहिब सरवत लोग भी हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं उन लोगों से जब बात करती हूँ जिनके पास बहुत पैसा है, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो बड़ी तब्दीली ला सकते हैं माशरे में, वो भी अपने आप को उतना ही हेल्पलेस फील करते हैं। वो अगर दुकान चला रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश ही नहीं है सामिया कि मेरी 2 से 4 दुकानें हो जाएं। उनको लगता है कि कंफर्ट जोन है, मैं 2 बजे जाके दुकान खोलता हूँ, रात 10-11 बजे बंद करता हूँ, चलो लगी बंदी आ रही है, बिज़नेस अच्छा हो रहा है। हम बढ़ने और ग्रोथ के ख्वाब हमने देखने बंद कर दिए। क्यों? मेरे ख्याल से इट्स द फियर कि लोगों को होता है कि भाई द फियर ऑफ फेलियर, कि अगर हम लोग फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। वही लोग जो कह रहे थे कि भाई नहीं हो पाएगा, वो बोलेंगे देखा मैंने कहा था। क्योंकि मैं भी अपने क्लासमेट्स को देखूं, अपने फ्रेंड्स को देखूं, अपने पीयर्स को देखूं, तो बहुत सारे लोग ये हैं, ये नहीं कहते कि भाई हम लोग एक दुकान को 2-3 करें। लोग कहते हैं कि भाई दुकान ही क्यों खोलें, एक कॉर्पोरेट जॉब करेंगे, सीधी सीधी लाइफ गुजारेंगे, वही एक हर्ड मेंटालिटी जा रही है। एंड हालांकि दे हैव द टैलेंट, दे हैव द गिफ्ट्स, उनके पास नेचुरल टैलेंट दिया गया है, लेकिन वो लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। वो यही रहता है कि भाई नहीं, बस एक सीधी सादी सी ज़िंदगी गुजारी जाए। समय से एक मिसाल देखो ना, जैसे अगर आप किसी शहर में नंबर 1 हो गए हैं अपने शोबे में, तो फिर आपकी नज़र अगली पड़ाव पे होनी चाहिए कि नाउ आई वांट टू बी नंबर 1 इन पाकिस्तान, नाउ आई वांट टू बी नंबर 1 इन एशिया, नाउ आई वांट टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अपना मुकाबला अपने आप से करते हैं कि आप कर सकते हैं और ईज़ के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम रुक जाते हैं। और इसकी बड़ी वजह तुम्हें क्या लगती है? Why don't we want to be global number 1? We do not want to be global number 1 क्योंकि हम लोग इतनी एफर्ट नहीं डालते हैं। अगर आप अपने लोकेलिटी में नंबर 1 है तो लोकेलिटी में इतने लोग होंगे, ग्लोबल में आप पूरे ग्लोब को देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या अपनी इतनी एफर्ट डाल रहे हैं। और इतनी एफर्ट आपको पता है कि आपने शायद 10 गुना ज़्यादा डालनी पड़ेगी टू बी एबल टू कम्पीट ऑन ग्लोबल लेवल। लेकिन बात ये आती है कि यार इतनी मेहनत कौन करे। चलो अच्छा, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग अंग्रेजी में सेइंग एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू ट्रांसलेट इट, उसको मैं उसका तर्जुमा करती हूँ। उसमें कहा जाता है कि अगर आपका ख्वाब आप अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैंने एक बड़ा सा घर बनाना है, आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। आपने लेकिन दूसरी तरफ ये ख्वाब देखा कि मैं दुनिया से गुर्बत को ख़त्म करना चाहता हूँ, या मैं पाकिस्तान से लैक ऑफ एजुकेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ का हर बच्चा स्कूल में जाए। तो ख्वाब वो है जो आपकी ज़िंदगी में पूरा ना हो सकता हो। दैट्स व्हेन यू आर रियली गोइंग फॉर योर पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है और इन तरह के ख्वाबों को हकीकत कैसे बनाते हैं? ज़बरदस्त बात यह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मशहूर हैं फॉर देयर फिलैंथ्रोपी, यानी फलाही कामों में सबसे आगे। अगर आपसे कोई आज से 5 साल पहले कहे कि जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं, जिस तरह की मुश्किलात हमारे सामने हैं, कि जी कोई ऐसा इदारा बनाया जाएगा जहाँ पे कोई कैश काउंटर ही नहीं होगा, लोग आएंगे और अपना इलाज करवाएंगे, या कोई ऐसा इदारा होगा जहाँ पे क्वालिटी इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल जैसी एजुकेशन दी जाएगी लेकिन बच्चों से कोई फ़ीस नहीं लेंगे, आपको इन तमाम ख्वाबों पे हंसी आएगी।
लेकिन हमारे ही दरमियान इसी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले लोग हैं जो प्योरली यानी इसी सिस्टम की पैदावार हैं, इसी सिस्टम से पढ़ लिख कर बाहर निकले हैं। इन्होंने इन ख्वाबों को हकीकत बनाया है और दुनिया के माया नाज इदारे यहाँ पे क्रिएट किए हैं, जिसमें हम SIUT का जिक्र करते हैं, किडनी सेंटर का जिक्र करते हैं। इसके अलावा आपके सामने इंडस अस्पताल की मिसाल है, TCF की मिसाल है। तो जो चैलेंज अल्लाह मियां आपको देते हैं, जो मुश्किल देते हैं, उसके अंदर भी आसानी छुपी होती है। कॉलर हमारे साथ है, फिर ये डिस्कशन ज़रा लोगों के साथ आगे अपने पैनल के साथ आगे लेके बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सर। इकबाल, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? देखिए मेरा हाल ठीक है। हमने भी ख्वाब देखा था कि सिद्रा हमें अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, लेकिन वो हमारा ख्वाब चिकना चूर हो गया। ओहो, चिकना चूर नहीं हुआ, देर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। देखिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, और देखिए ना, हम तो मैं आपसे उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ सकते। सिद्रा, बात ये है कि पहले तो आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। बात ये है कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ख्वाब नहीं देखे पूरे नहीं हो सके। बाज लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं कि वो ख्वाबों की दुनिया में ही रहते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने ख्वाब भी देखा है तो आप कम से कम रियलिस्टिक रहें कि ठीक है, आपने एक पैशन बनाया, आपने एक ड्रीम बनाया, लेकिन आप उसको देख सकते हैं कि छत तक आप उसको पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये दूसरी बात है कि मेरा जो सवाल है ना आपके पैनल से वो ये कि देखिए, कुछ लोग होते हैं वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। अब वो प्लान करते रहते हैं, कुछ करते नहीं, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं फना कर लूंगा, और फिर कर नहीं पाते। अगर मेरे इर्द गिर्द ऐसा कोई बंदा हो, मैं तो नॉर्मल यही बातें करता हूँ कि अगर मेरा कोई सामने ऐसा बंदा जो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर, सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है, तो मैं उसको कैसे रियल दुनिया में वापस लेके आऊंगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। आपका कमेंट और आपका सवाल मिलता जुलता है, और इसको मैं इस तरह शेप अप करूंगी, सफदर आपके पास लेके आऊंगी कि एक ख्वाब में और एक गोल में क्या फ़र्क है। यानी ख्वाब तो हर इंसान देख सकता है कि जी मैं चाहूँगा कि एक मैं बहुत बड़ी कंपनी बना लूँ, लेकिन फिर गोल में आपको टाइम स्पेसिफिक होना पड़ता है। आप उसको एक मुद्दत है, एक मियाद देते हैं, आप उसके लिए एक रास्ता चुनते हैं, एंड स्लोली यू बिल्ड टूवर्ड्स इट। तो हाउ टू कन्वर्ट अ ड्रीम इनटू अ गोल? देखिए, आपने खुद ही तो सवाल जिसका था मुझे ख्याल में मिला, मुझे सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। आपने अपने सवाल में खुद ही तो जवाब दे दिया है। हाँ। कि ख्वाब में और गोल में डिफरेंस क्या है। तो एक चीज है ना उसमें कि मियाद उसकी रखें या स्ट्रैटेजी करें, लेकिन जो सवाल जैसे याया ने किया कि अगर उनके इर्द गिर्द लोग हैं जो बड़े ख्वाब देखते हैं लेकिन ख्वाब के हवाले से प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को जरा धक्का कैसे दें और कैसे सही राह पे लेके आएं? बहुत जरूरी है कि उन्हें हकीकी मानों में, जिंदगी के हकीकी मानों में वापस लाया जाए और हकीकत की तरफ वापस लाया जाए। यानी अगर मैं ये ख्वाब देखूं कि मैं चांद पर जाना चाहता हूं, तो पहले तो मुझे ये तय करना होगा कि चांद पर जाने के लिए मुझे किन किन अवामिल से गुजरना पड़ेगा। चांद पर जो कॉलोनी बनाई जा रही है, वहां पर अगर मुझे जमीन खरीदनी है, तो जमीन खरीदने के लिए मतलब जमीन इटसेल्फ फिर मसला, यानी चांद पर मुझे अगर कुछ इमारत बनानी है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले मैं इतने डॉलर्स इकट्ठे करूं कि चांद तक का सफर इख्तियार कर सकूं और फिर चांद पर जिनकी इजारादारी है उनके लिए जा सकूं। अब ये डे ड्रीमिंग है, इसमें कोई यानी आप कह लीजिए मजाक का नहीं, ये सारी चीजें देखने में। लेकिन अगर इसे वाकईतन आप हकीकत में बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको वो $1 मिलियन कमाना पड़ेंगे। वो $1 मिलियन कमाने के लिए जो तगदुआ करना पड़ेगी, उस तगदुआ के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। फिर मुख्तलिफ रास्ते तलाश करना पड़ेगी, कौन से रास्ते तलाश करके आप $1 मिलियन कमा सकते हैं और फिर एक उस ख्वाब की जानिब जा सकते हैं जिसे दुनिया हकीकत नहीं समझती थी और फिर आप उसे हकीकत समझ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ली जा सकती है स्पेस एक्स के मालिक को लेकर, एलोन मस्क को लेकर। उसने जब फ्लाई प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, और आज दुनिया की सबसे आप कह लीजिए टॉप मोस्ट वांटेड कंपनीज में से उसकी कंपनी शामिल है। इसमें लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उसने कहा था कि लोग आपकी बात से मैं एक और एक पॉइंट लेती हूँ इरम जी। मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाब देखने में भी एक इजारादारी, एक बाउंड्री बन गई है। ख्वाब सिर्फ साहिब हैसियत लोग देखते हैं। एलोन मस्क एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, लेकिन हम इस बात से कतई नज़र नहीं हो सकते कि जितने लोग ऐसा कुछ ज़िंदगी में कर पाए हैं और ग्लोबल मिसाल बन के लोगों के सामने आए हैं, वो हमेशा एक एफ्लुएंट ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। यानी उनके पास ऑलरेडी वो वसाइल होते हैं, फिर उसको वो एक अपना वतीरा, एक अपना रंग देते हैं, अपने तरीके से आगे लेके। मैं उनकी कंपैशन, उनकी नीयत को डाउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या ख्वाब देखने के लिए भी वसाइल का होना बहुत ज़रूरी है? नहीं, मैं नहीं समझती कि ख्वाब देखने के लिए आपको वसाइल का होना ज़रूरी है। ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपका हार्डवर्क ज़रा सा कम हो जाता है। आपको आपकी फ़िक्र थोड़ी सी कम हो जाती है कि ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, मुझे पीछे से बैकअप है।
लेकिन देखो हमारे पास ऐसे भी नगीने और हीरे निकले हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने इस दुनिया को बड़ा रोशन बना दिया। और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो नस्लों के ऊपर मुहित होते हैं कि अगर मैंने एक ख्वाब देखा, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के बावजूद भी इसको वो शेप नहीं दे पाऊंगी, तो मैं उसको डेफिनेटली ट्रांसफ़र करूंगी अपनी जनरेशन में, अपने बच्चों में, उनके साथ वो बात करके उनके अंदर वो ख्वाब जगाऊंगी। और जैसे डे ड्रीमिंग की बात है, आई एम अ डे ड्रीमर, और ऑनेस्टली मैं जिस चीज़ के बारे में सोचती हूँ वो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा फिर दिमाग मुस्तकिल लगता है कि मैं वो काम करूँ, उसके बारे में सोचूं। और वो एक शेर है ना, जैसे यही नस्लों की हम बात कर रहे हैं कि रात क्या सोए कि सारी उम्र की नींद उड़ गई, रात क्या सोए कि सारी उम्र की नींद उड़ गई, ख्वाब क्या देखा कि धड़का लग गया ताबीर का। जब आपको अपनी ताबीर पूरी करनी होती है ना, तो फिर आप उस रास्ते के ऊपर आते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, फिर आप नहीं सोचते कि सुबह होगी शाम होगी, कौन साथ खड़ा है कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है। आप उस रास्ते को सिरातुल मुस्तकीम समझते हुए चलते हैं। और फिर वही बात है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर अक्सर ऐसा होता है, डिफिकल्ट नहीं है इन द सेंस कि आपके लिए तो डिफ़िकल्ट है, चले आप अपने ख्वाब को परसू कर रहे हैं। मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट उन लोगों के लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। जैसे एक शख्स ने अगर ख्वाब देखा है कि वो कोई वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाना चाहता है, तो इस मेहनत में, इस जद्दोजहद में कुर्बानी उसके बच्चे भी दे रहे हैं, उसकी बीवी भी दे रही है, और उनको अपने यानी जो वक्त वो शायद उनके साथ गुजार सकता था, वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जाती है, कहीं ना कहीं कुर्बानी तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो कई दफ़ा इसमें रेजिस्टेंस भी आती है, कई तरह इसमें खफगी भी आती है कि भाई ख्वाब तो तुम्हारा था लेकिन कुर्बानी इसमें हमने भी दी है। यानी कई दफ़ा लोग इतनी मोहब्बत नहीं कर पाते कि दूसरे के ख्वाब को मुकम्मल अपना लें और अपने वक्त अपने टाइम का उसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन दें। फिर क्या होना चाहिए? ये देखो, बीज लगाया ना पेड़ बना, अब ज़हर फल उसका आप नहीं खा पाए, आपकी नस्ल या उसकी औलाद, फिर एक वो लॉन्ग टर्म में चीज़ चलेगी। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ती है, इस चीज़ के लिए आपको बात करनी पड़ती है, सामने वाले को उस काम के लिए, वही जो हार्ड वर्क है उसके लिए तैयार करना पड़ता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट बिकम जॉइंट वेंचर। अगर ऐसा नहीं होता, अगर बीवी इतनी सपोर्टिव नहीं है, अगर बच्चे वहाँ उस बात को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, तो फिर शायद आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। सिद्रा, दुनिया में जितने भी बड़े काम होते हैं उसमें तुम देखो कि आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। ये नहीं होता कि आप अकेले निकले और आपने सब कुछ कर लिया, आप रास्ते बना रहे होते हो, फिर आप उन रास्तों के ऊपर लोगों को लेकर चलते हैं और फिर ऐसा होता है। सही, अगर हम सिंपली सिर्फ पाकिस्तान की सियासत की मिसाल ले लें, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जो कुर्बानियों का सिलसिला, इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को कुर्बान किया, अपनी बेटी को, अपने तमाम आबा और अजदाद को, सब चीज़ों को छोड़कर वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के क़याम के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। हमारे बड़े बड़े जो पोलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने क़ैदोबंद की सऊबतें काटी, जुडिशल ट्रायल्स उनके हुए, इसके अलावा दहशत गर्दी का उन्होंने सामना किया, उनके घर में भी बच्चे थे, बहुत आसान था, जिलावतनी काटी और वापस आके उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी जिसमें शहादतें भी शामिल हैं। सो दीज आर द प्राइसेस यू हैव टू पे फॉर योर ड्रीम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ये बात भी करेंगे कि पाकिस्तान की 50% आबादी लगभग ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन इस 50% आबादी को हम सिर्फ एक ही ख्वाब देना चाहते हैं, एक अच्छे से, खूबसूरत से और बहुत ही वेल्दी से लड़के से शादी का ख्वाब। तो ये उनके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती है। शादी करना अच्छी बात होती है, हमारा मजहबी दीनी फरीज़ा भी है, माशरती तौर पे भी आपको मुस्तहकम करता है, लेकिन कई लड़कियां जिनको अगर आप आज हमारे कॉलेजेस में जाकर पूछें, स्कूल्स में जाकर पूछें, आज भी उनको इस डगर पे लगा दिया जाता है कि भाई पढ़ लिख कर या एक्सेलेंस को परसू करके क्या करना है, इवेंचुअली तो तुमने हांडी रोटी करनी है, इवेंचुअली तुम्हें बस ये दुआ मांगनी चाहिए, इस तरफ मेहनत करनी चाहिए कि सही वक्त पे सही इंसान से तुम्हारी शादी हो जाए। ये सही की डेफिनेशन थोड़ी आगे पीछे होती रहती है, लेकिन द प्राइमरी गोल अ गर्ल इज स्टिल गिवन इन आवर सोसाइटी इज़ टू गेट मैरिड। ये अब ऐसा ऐसा तब्दील भी हो रहा है, लेकिन कई हलकों के लिए अभी भी ये वाहिद रियलिटी है। सामने इसका क्या नुकसान है? अगर एक लड़की का जहन जो उसके खेलने कूदने के दिन हैं, जो उसके पढ़ने लिखने के दिन हैं, उसके दिमाग में सिर्फ यही सोच डाल दी जाए कि बस तुम्हारी शादी करनी है, तो इसका क्या नुकसान होता है? इसके मल्टीपल नुकसान हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है इट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। अब अगर वहाँ पे मर्द काम कर रहे हैं, सो देयर इज़ डेफिनेटली कोई ना कोई वहाँ पे लड़की ज़रूर है जो शायद वो काम बेहतर कर सके। उनके पास भी कुछ लड़कियाँ ऐसी होंगी जिनके पास फुल कैपेबिलिटी होगी कि वो बेहतरीन डॉक्टर्स बन सकती हैं,
बिजनेस चला सकती हैं, अपना कोई ना कोई अपना वेंचर स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है कि भाई हम लोग, हर बंदा चाहेगा कि उनकी बेटी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट शौहर मिले, एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट अदर मिल जाए, एक लाइफ पार्टनर मिल जाए, लेकिन क्या इज दैट दी ओनली थिंग दैट दे वर बोर्न फॉर, कि क्या उनकी बस अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी सामिया, बहुत मोहतात होकर, ये देखिए ये भी कि खातून को काम करना चाहिए, फाइनेंशियली खुद मुख्तार होना चाहिए, ये भी एक सोच है। मैं नहीं चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम सिर्फ एक सोच को दूसरों पे मुसल्लत करें। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ और ख़वातीन हो सकती हैं जिनका ख्वाब ही ये है कि दे वांट टू बिकम होम मेकर्स, दे वांट टू रेज द राइट काइंड ऑफ चिल्ड्रन, वो एक ऐसा घराना बनाना चाहती। मेरी अपनी बहन, हर इट्स हर चॉइस टू बी अ होम मेकर, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन शादी बना दिया जाए, आपकी बाकी फैकल्टीज़, टैलेंट को एक्सप्लोर ना किया जाए, और उसमें भी बढ़कर कि आपको एक अनरियलिस्टिक शादी का ख्वाब दिखाया जाए। इरम जी, ये सवाल मैं आपके पास आना चाहूँगी कि आज 2023 में भी मैं जब 20 समथिंग लड़कियों को देखती हूँ, बड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मैरिज हैं, और ये उनको ख्वाब के तौर पर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा सिद्रा, अभी जैसे तुमने कहा ना कि 23 में ये क्लास सिस्टम की वजह से काफ़ी चेंज भी हो गया है, क्योंकि तुम देखो हमारे एक क्लास ऐसी है जहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट चाहती हैं, वो अपने आप को कुछ बनाना चाहती हैं, वो जानती हैं कि उनके अंदर कौन से गट्स हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं, और वो माशरे में कहाँ कहाँ एक बेहतर रोल प्ले कर सकती हैं। एंड दे नो कि जब हम इस मुकाम पे पहुँच जाएंगे, हमें शादी भी करनी है, हमें फैमिली भी बनानी है, और हमें अपने आप को इस तरीके से लेके चलना भी है। सही। एक वो क्लास है जो अपनी बच्चियों को सिर्फ ये कहते हैं कि ठीक है शौक है पढ़ लो, लेकिन बहरहाल तुम्हारी शादी हो जानी है। कुछ ऐसी भी बच्चियां हैं, दोज हु आर स्टार्टिंग इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। एक मेरी अपनी स्टूडेंट ने ऑनेस्टली आके मुझे कहा, असाइनमेंट था विमेन एम्पावरमेंट पे, उसने कहा मैम किस बात की एम्पावरमेंट, ज़ाहिर है वो फैमिली और उसका नाम नहीं ले सकते। उसने कहा कि मुझे पता है मेरी शादी किससे होनी है, मुझे पता है मेरा वो जो कज़न है वो किस किस्म का बंदा है, और मैं कुछ नहीं कह सकती कि मुझे इससे शादी नहीं करनी क्योंकि मेरा सर वहीं फूटेगा। आप किस किस्म की एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं? वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एम्पावरमेंट। मैंने असाइनमेंट तो पेपर के लिए बना दिया है, लेकिन हमारे पास है नहीं। अच्छा, एक वो बच्ची जो बहुत अच्छी क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। तभी कहा जाता है ना कि आपकी जो गुर्बत होती है वो सिर्फ वसाइल की गुर्बत नहीं है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जब वसाइल ना हो तो आप ख्वाब भी नहीं देख सकते। जब आपके पास चॉइसेस ना हो तब भी वो एक तरह से एक सीलिंग क्रिएट कर देते हैं आपके ख्वाबों के ऊपर। ज़हनी गुर्बत है सिद्रा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी चीज़ को आगे लेके सफदर, अगर आपके पास जाऊँ ऑन अ लाइटर नोट, इन देयर 20s या लड़कपन, सारे ड्रामे मूवीज़ देख कर हर लड़की का ख्वाब होता है कि एक बहुत ही हैंडसम रोमांटिक इंसान से उनकी शादी हो जाए। फिर वो थोड़ी समझदार होती हैं और उनका ख्वाब बदल के हो जाता है कि बहुत ही एक अमीर आदमी से उनकी शादी हो जाए। तो ये जो हुस्न से फिर अमारत तक का सफ़र है, और यहीं पे हमारी गाड़ी घूमती रहती है ख्वाबों की। इस पर आप क्या कहेंगे बतौर एक मेल पर्सपेक्टिव? इस पे क्या होगा? वो अहमद फराज का शेर है, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म है, मैंने तो सब किताबे जा बरसरे आम रख दिया। जो ख्वाब देखते हैं ना, जाहिर सी बात है, चाहे वो खातून देखे चाहे मर्द देखे, किसी भी हवाले से कि मुझे एक हसीन और जमील चाहिए था या मुझे एक मुकम्मल पैकेज चाहिए कि हसीन और जमील भी हो और दौलत भी हो, ये बनते भी रहते हैं, बिगड़ते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, लेकिन इनके देखने में कोई मसला नहीं है। खातून अगर ये चाहती है कि वो हसीन और जमील लड़के से शादी करे तो बिल्कुल ठीक है, और उसका हक भी ये बनता है। और वो अगर ये चाहती है कि इतना माली तौर पर वो स्ट्रांग हो कि वो बेनियाज कर दे बाकी तमाम मामला से, तो ये उसका हक है और जायज़ ख्वाब है, और देखना भी चाहिए और उसे पूरा भी करना चाहिए। दूसरी तरफ से अगर मर्दों के लिए, तो मर्दों को भी अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो किसी खातून का ख्वाब बने और किसी की तरजीहात में शामिल हों, क्योंकि दुनिया में अब देख लीजिए, हमने इंसानों के साथ जिंदा रहना है, हमने इंसानों के मामलात को समझते हुए जिंदा रहना है, अकेले तो हम रह नहीं सकते। तो इस भाग दौड़ में अपने आप को इस काबिल बनाना होता है कि आप किसी की तरजीह में शामिल हो सके। सब खेल तरजीहात का, और जब तक आप किसी की तरजीह में शामिल होने की दौड़ में नहीं लगते, उस वक्त तक आप अपनी अहमियत को भी उस अंदाज से उजागर नहीं कर पाते। तो खातीन का या लड़कियों का ये ख्वाब देखना कि वो हैंडसम लड़के से शादी करें, बिल्कुल ठीक है, देखना चाहिए। वो अमीर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो दीन में भी बात कही गई है कि पहली बात तो ये कि लड़के में ये देखो कि उसका हाथ कैसा है, यानी कमाने वाला है। फिर नामुनस्ब देखो कि नाम वगैरह क्या है, इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं।
खातून के मामले में भी ये बात कही गई कि दीन के मामले में कैसी है। वक्त थोड़ा कम रह गया तो ज़रा आगे मैं गुफ्तगू में एक और चीज़ को ऐड करना चाहूँगी कि समटाइम्स पीपल हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, लेकिन जब उनका पहला और कोई बहुत देरीना ख्वाब टूटता है या उस पर वो एक तरह से उनको सेटबैक मिलता है, कोई फेलियर मिलता है, तो उसकी तकलीफ़ से कई लोग उभर नहीं पाते। ये यहाँ पे बात करनी भी बहुत ज़रूरी है कि ख्वाब आपने देखे थे, और जिस तरह एक मशहूर मूवी का डायलॉग है कि उसके पूरा होने की शर्त मत रखो, उसके लिए कोशिश करो, लेकिन फिर इतने दिल बर्दाश्ता ना हो जाओ कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बिखर जाए। सामिया, आपने कभी ये फेस किया है कि यू हैड अ ड्रीम, इट डिडंट वर्क आउट, एक फेलियर है, और उसके बाद यू हैव फेल्ट हार्ट ब्रोकन, एंड इफ़ येस, फिर उससे आपने अपने आप को दोबारा इकट्ठा कैसे किया? देखिए, ड्रीमिंग इज़ नेचुरल, और जितना लोग कहते हैं कि भाई कुछ लोगों के पास छोटे ख्वाब आते हैं, कुछ लोगों के पास ड्रीम बिग और गो होम वाला सिचुएशन होता है। लेकिन अगर इफ़ यू आर ड्रीमिंग बिग, तो आपको इतना हौसला रखना चाहिए कि अगर वो ना हो पाया या फिर उसके अंदर सेटबैक्स हों, विच डेफिनेटली आएंगे, तो आप इतना अपना दिल स्ट्रॉन्ग रखें कि आप उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर आपने उसके अंदर उस माइनर सेटबैक्स के साथ जो इनिशियल सेटबैक्स ज़रूर आएंगे, उससे अगर आप डिसहार्टन हो गए, तो फिर दैट ड्रीम इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सी टू इट टिल द एंड। बिल्कुल सही। और क्योंकि तुम यू आर अ शेफ, तो वी हैव द एग्जांपल ऑफ कर्नल सैंडर्स। 80 साल की उम्र में बाबा जी अपनी रेसिपी लेके 1000 दफ़ा रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने अपना ख्वाब नहीं छोड़ा, एंड इवेंचुअली ही क्रिएटेड KFC। ऐसे ही होती है ना? तो इरम जी, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और उनका कोई ख्वाब टूटा है या पूरा नहीं हुआ, जैसे जी आपने बड़ी मन्नतें मुरादें मानी थी, आप जिसको पसंद करते थे, जो आपका महबूब था, वो किसी और का हो चुका है, उसकी शादी कहीं और हो गई है, या जिस लड़की को आप पसंद करते थे उसकी कहीं और बात पक्की हो गई है, ये इस तरह के भी ख्वाब होते हैं और दूसरे ख्वाब भी हो सकते हैं। आप लोगों को क्या मशवरा देंगी हु आर गोइंग थ्रू दैट पेन राइट नाउ? सिद्रा, मैं यही कहूँगी कि देखो, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। सही। ज़िंदगी होनी भी दरिया की तरह चाहिए जो चलती रहे, क्योंकि जमूद जहर है। हाँ। अगर किसी जगह आपने पानी को जमा कर दिया ना, तो पानी विच इज़ अ साइन ऑफ लाइफ, वो इतने जरसूमों की वजह से ज़हरे हलाहल बन जाएगा, वो फिर किसी काम नहीं आएगा। जब तक पानी बहता रहता है तो वो खेतों को भी सैराब करता है, वो ज़िंदगी की अलामत बनता है। होता है ऐसा कि कभी हमारे वो ख्वाब टूट जाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, वो ज़िंदगी के वो टीले होते हैं जिन्हें आप पहाड़ समझने लगते हैं। पहाड़ तो अभी सामने है, आगे बढ़िए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, हर चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर एक मुकम्मल यकीन कीजिए कि यकीनन इसमें मेरे लिए बेहतरी होगी, और अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। और मैं हमेशा फैज़ अहमद फैज़ का वो शेर बहुत पढ़ती हूँ और उससे बहुत सीखती हूँ कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। बिल्कुल, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी सफदर, लास्ट प्रॉबेबली फ्यू मिनट्स ऑफ द शो, तो मैं एक सवाल आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर इंसान का ख्वाब पूरा ना हो, यानी जिस चीज़ की आपने ख्वाहिश की है वो आपको ना मिले, तो यकीनन ये एक तकलीफ़ दे बात है, लेकिन क्या इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा होगी कि अगर आप अपने ख्वाब को पा लें, जो आपने गोल अपने लिए सेट किया था उसको पा लें, और फिर वो आपसे छिन जाए? अगर 1 मिनट के लिए इन दोनों तकालीफ को कंपेयर किया जाए, एक वो है जिसको कभी वो मज़ा, वो कामयाबी, वो सहर देखने को ही नहीं मिली जब उसका ख्वाब हकीकत बना हो, और दूसरा वो जिसको थोड़े अरसे के लिए आपको ख्वाब यानी वो बना, वो आपको चीज़ मिली, और फिर आप पे ये आजमाइश आई है कि वो आपसे छिन गई है। ज़्यादा तकलीफ दे क्या है, और दोनों सूरतों में क्या किया जाए? दोनों तकलीफें बड़ी तकलीफें हैं। हाँ। यानी अगर कहा जाए कि ख्वाब हासिल नहीं हुआ तो ये एक अलग किस्म की तकलीफ है, और अगर ख्वाब हासिल हो गया, उसकी लज्जत मिल गई और लज्जत के बाद वो लज्जत छिन गई, तो ये उससे इंतहा दर्जे की तकलीफ है, क्योंकि आपने उस लज्जत को हासिल कर लिया था। लेकिन जहाँ तक बात है कि रुक जाने वाली बात और फिर उसके बाद वहीं पर अटके रहने वाली बात, चारा साजों से अलग है मेरा बयान कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और समझ जाऊंगा। अगर ख्वाब आपको मिल गया और उसके बाद फिर आपने उसको पा भी लिया और फिर भी आपसे छिन गया, तो इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर रुक जाएंगे। उस जख्म से आपको संवार हासिल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप वहीं पर बैठ जाएं और जख्मों को फेरते रहें। मुझे ये लगता है कि अगर ख्वाब मिल जाए तो भी, और अगर ख्वाब ना मिले तो भी, आपका सफर जारी रहना चाहिए। तकलीफ तो फिर लाजमी अमर है, तकलीफ में तो आपके साथ रहना ही रहना है हर दोस्त। बिल्कुल सही सफदर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इरम जी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? यानी मुझे लग रहा था कि ये सवाल आपकी तरफ भी लाना चाहिए, ज़्यादा तकलीफ दे क्या है और क्या करना चाहिए दोनों सूरतों में? देखो, बिल्कुल बात ये सही है कि तकलीफ दोनों में शदीद है, लेकिन सफ़र को रोकना नहीं चाहिए, और अपने आप को यही कहना चाहिए कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो ये यकीन अपने ऊपर हमेशा रखें, और वो तकलीफ़ वक्त के साथ ही कम होगी। एकदम से आप ये फैसला नहीं कर सकते कि किसकी तकलीफ़ ज़्यादा है, और अल्लाह से दुआ यही है कि कोई भी शख्स किसी भी किस्म की तकलीफ़ को महसूस ना करे, लेकिन रुके कभी नहीं। और फिर जैसे आप खुद भी कह रही थी ना कि फिर ये यकीन भी होना चाहिए कि आपकी सकत से ज़्यादा तो अल्लाह ताला भी आप पे आजमाइश नहीं डालता। तो यकीनन ऊपर वाले का आप पे ये यकीन है, ये भरोसा है, फिर उसकी तरफ से मदद भी है कि अगर आपका कोई ख्वाब टूटा है या आपका ख्वाब आपको मिलने के बाद एक आजमाइश आई है कि छिन गया है, तो फिर कुरान हकीम में जिस तरह कहा जाता है कि जो आने वाली चीज़ है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी, इस यकीन के साथ आगे बढ़ो। आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट नोट। और अगर आप किसी भी तरह का ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब टूटा है या ख्वाब की मंजिल अभी दूर लग रही है, आवर ओनली एडवाइस फॉर यू विल बी टू स्टे कंसिस्टेंट एंड टू कंटिन्यू ड्रीमिंग। बहुत शुक्रिया जी। इरम ज़िया हमारे साथ मौजूद थी, शेफ सामिया हमारे साथ थी, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैड विद अस सफदर। आप सबकी आमद का, आप सबके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। कोई पार्ट अगर आपको पसंद आया हो, किसी पार्ट पे आपका कोई कमेंट एंड फीडबैक है, हमें ज़रूर भेजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।